एसएससी के फेज 13 एग्जाम में पेपर लीक हुए। सिर्फ एक रात पहले एग्जाम कैंसिल हो गए और यहां तक कि कुछ बच्चों के तो एग्जाम सेंटर पर पहुंचने के बाद कैंसिल हुए। कुछ बच्चों को एग्जाम सेंटर अपने घर से हजारों किलोमीटर दूर मिला और यहां तक कि कुछ बच्चों का एग्जाम सेंटर तो सेंटर पर पहुंचने के बाद चेंज हो गया। एग्जाम सेंटर्स पर सिस्टम फेलियर की वजह से बच्चे अपना एग्जाम नहीं दे पाए और जब कुछ स्टूडेंट्स ने इसके खिलाफ आवाज उठाई तो उन्हें बाउंसर्स के द्वारा पिटवाया गया। लेकिन दोस्तों, ये तो सिर्फ एक स्कैम है। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे उन सारे बड़े स्कैम्स के बारे में जिन्होंने इंडियन एजुकेशन सिस्टम की डिग्निटी और वैल्यूज को तबाह कर दिया। मध्य प्रदेश व्यापम स्कैम। व्यापम यानी कि व्यावसायिक परीक्षा मंडल एक ऐसी संस्था है जो मेडिकल, इंजीनियरिंग और सरकारी नौकरियों के लिए एंट्रेंस एग्जाम्स करवाती है। इस घोटाले में पैसे लेकर नकल कराने, डमी कैंडिडेट्स बिठाने और मेरिट लिस्ट बदलने का खेल सालों से चल रहा था। कई पॉलिटिशियंस, ऑफिसर्स और एग्जाम माफियाज इसमें शामिल थे और जब यह मामला सबके सामने आया तो धीरे धीरे 40 से भी ज्यादा लोगों की संदिग्ध मौत हो गई, जो कि या तो गवाह थे या फिर इसमें आरोपी थे। इसे भारत का सबसे खतरनाक और रहस्यमय स्कैम माना जाता है, जिसमें 2000 करोड़ से भी ज्यादा रुपयों का घोटाला किया गया। यूपी टीचर रिक्रूटमेंट स्कैम 2021। उत्तर प्रदेश में शिक्षक भर्ती यानी कि गवर्नमेंट स्कूल्स में टीचर बनने के लिए एग्जाम्स होते हैं, जैसे कि यूपी टेट और सुपर टेट। इस घोटाले में बिना डिग्रियों वाले लोग टीचर बन गए। आंसर की में गड़बड़ी हुई, जिससे गलत लोग पास हो गए। अच्छे कैंडिडेट्स को पीछे करके मेरिट लिस्ट में हेराफेरी की गई और कुछ लोगों ने लाखों रुपए रिश्वत देकर नौकरी खरीद ली। ये विवाद सबसे ज्यादा 2021 और 22 की भर्ती को लेकर हुआ। यहाँ जो लोग सच में मेहनत से टीचर बनना चाहते थे, उनके साथ धोखा किया गया। सीबीएसई पेपर लीक स्कैम। सीबीएसई, जो कि देश भर में 10th और 12th का एग्जाम्स कंडक्ट कराता है, साल 2018 में क्लास 10th का मैथ का पेपर और क्लास 12 का इकोनॉमिक्स का पेपर एग्जाम से पहले ही व्हाट्सएप पर लीक हो गया। पेपर लीक होते ही पेरेंट्स और बच्चों में डर फैल गया और बोर्ड ने क्लास 10th और 12th के लाखों स्टूडेंट्स को दोबारा एग्जाम देने पर मजबूर कर दिया। ये पेपर लीक दिल्ली से शुरू हुआ और धीरे धीरे पूरे इंडिया में फैल गया। बिहार टॉपर स्कैम। बिहार का ये स्कैम 2016 में सामने आया, जिसने पूरे देश को हैरान कर दिया। कुछ स्टूडेंट्स जिन्होंने एग्जाम में टॉप किया था, जब मीडिया ने उनसे सिंपल क्वेश्चंस पूछे तो वो बेसिक आंसर तक नहीं दे पाए। एक साइंस के टॉपर ने कहा कि पॉलिटिकल साइंस में उन्हें कुकिंग सिखाई जाती है और जब जांच हुई तो पता चला कि उन्हें पैसे लेकर टॉप करवाया गया था। फर्जी तरीके से उनके इंटरव्यू पास करवाए गए और कुछ स्कूल्स तो ऐसे थे जो सिर्फ पैसे लेकर ही बच्चों को पास कर रहे थे। इससे बिहार बोर्ड की इमेज पूरी तरह से खराब हो गई और जो बच्चे सच में मेहनत करके आगे बढ़ना चाहते थे, उन्हें भी बदनाम होना पड़ा। इंजीनियरिंग कॉलेज स्कैम। ये स्कैम पूरे इंडिया में अभी तक फैला हुआ है, जहां पर AICTE से बिना अप्रूवल लिए कई इंजीनियरिंग और मैनेजमेंट कॉलेजेस अभी तक चल रहे हैं। ये कॉलेजेस बिना प्रॉपर एफिलिएशन के फर्जी तरीके से बच्चों को एडमिशन देते हैं। स्टूडेंट्स को बिल्कुल ऐसा ही लगता है कि वो किसी सर्टिफाइड कॉलेज से पढ़ रहे हैं, लेकिन उनकी डिग्री की कोई वैल्यू नहीं होती। पढ़ाई का स्टैंडर्ड भी बहुत लो होता है। ना टीचर्स, ना लैब, ना ही प्लेसमेंट्स होती हैं। कई स्टूडेंट्स को तो 3 से 4 साल बाद पता चलता है कि उनका कॉलेज फेक है और जब ऐसे बच्चे जॉब अप्लाई करते हैं या फिर हायर स्टडीज के लिए आगे पढ़ने जाते हैं तो उनकी डिग्री रिजेक्ट कर दी जाती है। ये स्कैम हमारे देश में एक साइलेंट किलर जैसा है, जो दिखता कम है लेकिन बच्चों का फ्यूचर पूरी तरह से बर्बाद कर देता है। लेकिन दोस्तों, ये घोटाले होते क्यों हैं? एग्जाम सिस्टम में प्रॉपर डिजिटल या मैनुअल सेफ्टी नहीं होती। ऑफिशियल्स और एजेंट्स मिलकर पैसे कमाते हैं। स्कैम होने के बाद भी एक्शन लेट होता है। हाई कंपटीशन और जॉब प्रेशर की वजह से स्टूडेंट्स भी शॉर्टकट्स ढूंढने लगते हैं। इन घोटालों से लाखों डिजर्विंग स्टूडेंट्स का फ्यूचर बर्बाद हो गया और लोगों का एजुकेशन सिस्टम से भरोसा उठ गया। तो इन सारे स्कैम्स को कैसे रोका जा सकता है? एग्जाम्स का सिस्टम ट्रांसपेरेंट और सिक्योर होना चाहिए। स्ट्रिक्ट लॉज जैसे कि पब्लिक एग्जाम प्रिवेंशन एक्ट को स्ट्रांगली इंप्लीमेंट करना होगा। एग्जाम बॉडीज को RTI फ्रेंडली और अकाउंटेबल बनाना होगा। गवर्नमेंट को स्टूडेंट्स के प्रोटेस्ट और आवाज को सीरियसली लेना होगा, वरना ऐसे स्कैम्स फ्यूचर में होते ही रहेंगे। वीडियो अगर सही लगी हो तो इसे शेयर कर देना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।